अध्यक्ष महमूद उस्मान साहब सुनाए। पहले मैं आप सभी को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये हमारा संविधान बना था, संविधान जो बना उसकी एक उद्देशिका है, उसकी एक तमीद है जो पूरे संविधान का निचोड़ है। तो मैं आपके सामने जैसा जैसा पढ़ूँगा आपने उसको दोहराना। हम भारत के अवाम नहायत संजीदगी से आज़म करते हैं कि भारत को एक मुख्तदर समाजवादी गैर मजहबी। खैर मोहम्मद फ्लैट के अंदर महमूद साहब ने आज तक के तो ऐसे कोई प्रोग्राम हुए नहीं यहाँ पर आज़ादी के चलते हुए बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। अल्लाह इनको और कामयाबी अता करे। शुक्रिया कलाम बाबा। मैं हमारे अकोला शहर के अध्यक्ष अजहर चौधरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं सभी शहर मोहम्मद फ्लैट के वासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारे महमूद उस्मान के साथ कंधे से कंधा लगाकर हर प्रोग्राम में साथ देते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते रहते हैं। वेलफेयर लेबर यूनियन के जिला अध्यक्ष ज़हीर मुल्ला जी, जिनके पैर में फ्रैक्चर होने के बाद भी इस प्रोग्राम में शरीक रहे, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने यहाँ के सभी लोगों के हौसले को एक रफ्तार दी है और काम की एक स्पीड बढ़ाई है। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप भी आपका ख्यालात का इज़हार करें। मैं सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और महमूद सर को भी मुबारकबाद देता हूँ जो वे प्रोग्राम में हमको लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अब सब लोगों का भी साथ चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीर मुल्ला जी साहब। असल में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कायम करने का मकसद ये है कि देश में एकता, समानता और भाईचारा बने रहे। जो हमारे देश का प्लेम्बर, जो हमारे देश की उद्देशिका हमको बताती है, हमारे देश की उद्देशिका जो पढ़े हमने, इसमें ये चीज़ वाज़ेह है कि ये जो देश का जो संविधान है ये किसी ने नहीं कि हमको दिया नहीं, बल्कि हम लोगों ने नहीं क्या इसको नहीं क्या पेश किया है कि भाई ये हमारे लिए है ये। और इसमें जो नहीं कि हमारे को अधिकार दिए हुए है कि ये देश जो रहेगा ये धर्मनिरपेक्ष रहेगा। असल में ये धर्मनिरपेक्ष बोले तो किसी एक जात का, किसी धर्म का, कोई मज़हब का देश नहीं रहेगा, बल्कि तमाम मज़हबों का देश रहेगा। अगर ये संविधान की ये चीज़ हमको मालूम पड़ गई तो कोई अगर शख्स ये कहता है कि हम ये राष्ट्र बनाएंगे, वो राष्ट्र बनाएंगे, तो ये जाहिर सी बात है कि संविधान के खिलाफ काम है। अगर हमको संविधान के अधिकारों का मालूम रहेगा तो हम बोलेंगे। वो देश के दुश्मन आज राष्ट्रवाद के नाम पे, राष्ट्र को तोड़ने के नाम पे और धर्म के नाम पे राष्ट्रवाद कर रहे हैं। ऐसे झूठे राष्ट्रवादी लोगों के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये देश के संविधान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि देश का संविधान का उद्देश्य का ये खुद बता रही है कि ये धर्मनिरपेक्ष देश रहेगा, ये किसी धर्म का देश नहीं रहेगा। यहाँ सभी देश के सभी धर्म के लोग यहाँ पे रहेंगे। साथ में यहाँ पे दिया हुआ है उद्देशिका में कि यहाँ सबको सामाजिक आज़ादी रहेगी, यानी अपने अपने मज़हबों को मानने का इख्तियार रहेगा। वो अपना मज़हब अपनी खुशी से मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार करने का उसका इख्तियार तो रहेगा। ये देश में जो आज नफरत की राजनीति चल रही है कि भाई आप ये धर्म की बात नहीं कर सकते, वो धर्म की बात नहीं कर सकते, बल्कि संविधान हमको इख्तियार देता है कि हम हमारी बात आज़ादी से रख सकते हैं, हम हमारे धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और जिसे जो धर्म अच्छा लगता है वो धर्म नहीं के उसको इख्तियार कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। यानी ये जो काम हम कर रहे हैं ये हमारा संविधान हमको आज़ादी देता है। हमको हर तरह से जायज़ तरीके से पैसे कमाने की आज़ादी है, राजनीतिक न्याय दिलाने की आज़ादी है, अपने विचार यानी अपने ख्यालात रखने की आज़ादी है। मुझे अपनी ज़िंदगी
अपने हिसाब से गुजारने की आज़ादी है, व्यक्तिगत आज़ादी। पर आज तो यहाँ पे बोलने के ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है। जो हमारे राष्ट्रवादी जो अपने आप को बोलते हैं, ऐसे लोग धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बोलने की, जीने की भी आज़ादी। और सबसे बड़ी आज़ादी जो इस संविधान ने नहीं हमको दिया है कि जीने की आज़ादी नहीं दिया, बल्कि इज्जत के साथ जीने की आज़ादी दिया, काय के साथ, इज्जत के साथ जीने की आज़ादी दिया है। और आज लोगों को इज्जत से जीन देना नहीं चाहते। वो पॉलिटिकल प्रेशर से या अपने निगह दादागिरी से या किसी वजह से लोगों को दबा के रखना चाहते हैं और उसको इज्जत वाली ज़िंदगी देना नहीं चाहते। अगर किसी की कोई बेइज्जती करता है, उसकी ज़िंदगी जीने की आज़ादी नहीं दे रहा है, तो वो संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। यानी ये संविधान ने हमको दिया हुआ नहीं क्या इख्तियार है कि हम हमारी ज़िंदगी इज्जत से गुजारें। यही हमारे व्यक्तिगत आज़ादी बोले तो यानी पर्सनल आज़ादी भी है कि हर किसी को अपनी पर्सनल आज़ादी है। और इस देश का सबसे बड़ा जो आज जातिवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ हमारे उद्देशिका में ये कहा गया है कि इस देश को अखंड और एक बनाने की हमारी जिम्मेदारी है। ये जो सबसे पहले हमारे उद्देशिका में जो इनके कहा गया है कि हम भारत के लोग, यानी मैं खुद अपने आप को ये संविधान पेश कर रहा हूँ और ये संविधान खुद ये कह रहा हूँ कि ये अखंड भारत हम रखेंगे। हम इसमें जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे, स्टेट के नाम पे, गोरे काले के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे इख्तलाफ नहीं करेंगे, जातिवाद नहीं फैलाएंगे, इसको अखंड रखेंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये हमें इसलिए मालूम होना चाहिए कि अगर कोई जातिवाद, जात भेद के नस्ल के नाम पे या स्टेट के नाम पे, अभी हमारे पिछले दिनों में मामला चल रहा था कि मैं बॉम्बे में ले गया, उत्तर भारतीय नहीं होने को ना, बल्कि हमारे देश में हर जगह नहीं भारतीय जा सकता, कोई ऐसा ये नहीं है। ये संवैधानिक हमारा अधिकार है। इसी तरह से हमको हमारी ज़िंदगी जीने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी है। मगर आज जिस तरह से देश में हालात चल रहे हैं कि भाई बोलने की आज़ादी, अगर कोई बोल रहा तो लोग उसको मार रहे हैं। असल में बोलने की आज़ादी ये नहीं है कि भाई आप किसी को गाली गलौज दे या किसी को निगाह टॉर्चर करे, बल्कि बोलने की आज़ादी ये है कि आप अखलाक की तौर पे अपने अखलाक के अंदर हर किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। ये तमाम संविधान की उद्देशिका रखने का मकसद ये है कि हमारे अधिकार अगर हमको मालूम रहेंगे तो हम नहीं इस अधिकार को नहीं लेने की कोशिश करेंगे। आज तो लोग जुल्म भी हमको हमारे अधिकार की जैसे देते हैं, लोग जुल्म करते हैं और हमारे नहीं मालूम होने की वजह से लोग हम उसको नहीं समझते कि यही हमारा अधिकार है। तो अगर ये संविधान का उद्देशिका का मतलब ये है कि संविधान की उद्देशिका संविधान के पूरे चीज़ों को क्लियर करती है कि भाई तुम्हारे अधिकार क्या क्या है। मैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का भी यही मकसद है कि वो चाहती है कि समानता हो, एकता हो, राष्ट्रवाद हो, भाईचारा हो, ऊंच नीच ना हो, जातिवाद ना हो, या सबको समान कमाने का मौका हो, समान जीने का मौका हो, इज्जत से जीने का मौका हो। और हम ये चाहते हैं कि हर एक को अपना अधिकार मिले। जिस तरह से हम वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया पिछले कई सालों से ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के अधिकार अगर हमने उनको दिला दिए तो हम समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कई दिनों से गवर्नमेंट की स्कीमों में काम कर रही है। वो गवर्नमेंट की तमाम स्कीमें समझ के आप तक ला के आपका अधिकार आपको दिलाने की कोशिश कर रही है। वो चाहे बांधकाम मजदूरों का हो, चाहे फिर राशन का मामला हो, या फिर समाज कल्याण की स्कीम हो, या फिर ये श्रम कार्ड हो, या ऐसी गवर्नमेंट की हज़ारों स्कीम हम ये चाहते हैं कि आप तक पहुँचे। अगर आप तक आपका हक ही हमने दिला दिए तो हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पास से देना तो बहुत बात की बात है। अगर हम कोशिश करें और आपका हक जहाँ रखा हुआ है वही पहुँचा दिया हमने तो हम समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। मेरी गुजारिश है वेलफेयर पार्टी की तमामी लोगों की तरफ से कि एक अच्छे मकसद, नेक मकसद के लिए आपका भी समर्थन, सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्यों कि हर इज्तिमाइयत हर फर्द से आने से ताकत पहुंचाती है, तकवीत पहुंचाती है, और हर ताकतवर इंसान कमज़ोर, मजबूर, गरीब लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है। वेलफेयर पार्टी का ये इस नेक मकसद के कामों के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप तमामी लोग वेलफेयर पार्टी से जुड़े और इस अच्छे कामों में शरीक रहे ताकि ये सवाब जारिया भी रहे। और मेरी गुजारिश है कि आने वाले जो भी इलेक्शन रहेंगे वेलफेयर पार्टी अपने कैंडिडेट पूरे अकोले में उतारेंगी, तो आपसे गुजारिश है
कि आप वेलफेयर पार्टी क्यों देख के वोट दें, वेलफेयर पार्टी के कैंडिडेट को वोट दें कि ताकि हम सत्ता में आके आपकी खिदमत कर सकें। बस मैं इतनी बात कह के अपनी जगह लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।